ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये 10वीं कक्षा है। हम सब लोग उपासना में जो तैयारियां होती हैं और उपासना में जो लक्ष्य बनाए जाते हैं, उपासना में क्या किया जाता है, उन सब विषयों को लेकर विचार कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा उपासना का जो मुख्य भाग होता है, प्रधान कर्म होता है, जब हम उपासना में बैठ गए हैं तो क्या क्या करना चाहिए उसको लेकर के एक तो हमने आसन को देखा था, फिर लक्ष्य चिंतन को लेकर हम बात कर रहे थे, और साथ में हमने देखा था कि कल हम प्राणायाम तक आ गए थे। प्राणायाम को लेकर कुछ बातें रह गई थी। एक तो सबसे पहले प्राणायाम का लक्ष्य बनाना होता है कि प्राणायाम का लक्ष्य क्या हो हमारा, और फिर प्राणायाम कैसे किए जाएं उस पर भी हमारी बातें हुई थी। तो कुछ बातें जो रह गई थी उस पर आज बात करते हैं। कल जब कक्षा समाप्त हुई थी तो वेद कुमारी माता जी ने अपना एक छोटा सा अनुभव रखा था। तो वो अनुभव उनका बड़ा सुंदर है, मेरा भी इस विषय में कुछ अनुभव रहा है, तो वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार सही जानकारी ना होने से प्राणायाम के विषय में बहुत सारी गलत धारणाएं चलती हैं और बड़ी हानि होने की संभावना भी रहती है। वो क्या है? तो जैसे हमारा ये योग चलता है जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, इसके अलावा संसार भर में बहुत सारे योग प्रचलित हैं, और आपने एक योग का नाम बड़ा सुना होगा, उसे कहते हैं हठ योग। हठ योग में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी यौगिक क्रियाओं को किया जाता है। उनसे ध्यान संध्या उपासना में, साधना में गति मिलती है। लोग उनको उनका भी अभ्यास करते हैं, उनको लेकर के अंतर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। वो भी एक प्रक्रिया है, विधि है। बहुत सारे लोग उसका खंडन करते हैं और बहुत सारे लोग संसार में ऐसे भी हैं जो उसका समर्थन करते हैं। तो उसी हठ योग की प्रक्रिया में जब प्राणायाम किए जाते हैं तो एक टर्म है, एक पारिभाषिक शब्द है, उसका नाम है प्राण साधना। प्राण साधना करने वाले बहुत सारे साधक हमारे देश में और बाहर के देशों में भी हैं। मैं भी मिला हूँ एक दो लोगों से, इस पर बातचीत करने का मुझे भी अवसर मिला। तो कितने सारे लोग जो ये प्राण साधना करते हैं वो इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि प्राण साधना यदि व्यक्ति को ठीक से आ जाए, यदि वो सही रीति से, सही व्यक्ति के मार्ग निर्देशन में, जो अनुभवी लोग हैं उनके मार्ग निर्देशन में यदि प्राण साधना करे, तो उपासना में, ध्यान संध्या में, भक्ति में वो बहुत शीघ्रता से गति कर सकता है। यानी उसको बड़ी उपलब्धियां बड़ी जल्दी मिल जाएंगी, ऊंची ऊंची उपलब्धियां बहुत शीघ्रता से प्राप्त वो कर लेता है। ये प्राण साधना का कमाल होता है। और प्राण साधना करने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारी सिद्धियां आने लगती हैं, उसको बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो सामान्य साधक को, या बाकी जो धीरे चलने वाला साधक है, दूसरी गति से चलने वाला साधक है, उसको वो सिद्धियां, वो चमत्कार या वो सब चीजें नहीं मिल पाती। तो जब ऐसी बातें इन हठ योग करने वालों के मुख से कही जाती हैं, प्राण साधना करने वालों के मुख से कही जाती हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, खासकर हमारे जैसा युवा व्यक्ति एकदम से प्रेरित हो जाता है। यही करेंगे, यही चाहिए, कैसे भी करके सिखाओ हमको। क्योंकि हमको चमत्कारों में थोड़ी रुचि होती है, हम भी चाहते हैं कि हमको वो शरीर के भीतर जो 9 चक्र बताए जाते हैं, या कुंडलिनी जागरण है, या और भी भीतर की कई सारी सिद्धियां हैं कि इतने इतने हाथियों के बराबर बल आ जाता है, ये आगे सिद्धियां मिल जाती हैं, तो हमको तो यही सीखना है। ऐसी जब चमत्कारिक बातें होती हैं तो किसको नहीं चाहिए वो चमत्कार? क्योंकि जब व्यक्ति के पास विशेष शक्तियां मिलती हैं, विशेष सामर्थ्य उसका बढ़ता है, तो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, वहां से उसको प्रसिद्धि मिलती है, प्रशंसा होती है कि देखो ये साधक कितने बड़े हैं, इनके पास ये भी क्षमताएं हैं। तो ऐसा सुन के बहुत सारे लोग प्राण साधना की दुनिया में उतरते हैं, कूदते हैं। लेकिन इसके बारे में ये बात कही जाती है कि बड़ी सावधानियां रखनी होती हैं, आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सामर्थ्य शरीर के भीतर चाहिए, मन के भीतर बहुत सामर्थ्य होना चाहिए, वही लोग प्राण साधना कर पाते हैं, और सही बात भी है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। प्राण साधना ठीक वैसे है जैसे मान लीजिए एक नाला है, किसी व्यक्ति को उस नाले को कूदना है,
फांदना है और उसको क्रॉस करना है, तो कौन व्यक्ति कर पाएगा? और कूद करके करना है, खूब चौड़ाई है उसकी ठीक ठाक, तो कौन व्यक्ति कर पाएगा? जिसका पहले से लंबी कूद का अभ्यास है, और जहाँ वो कूद रहा है वो ट्रैक भी अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, या जिस किनारे से वो कूदेगा वो किनारा ही ऊबड़ खाबड़ है, असमतल है, तो व्यक्ति नहीं कूद पाएगा नाले को। हाँ, लेकिन यदि उसका अभ्यास अच्छा है, पहले से ठीक ठाक स्थितियां बना रखी हैं, कूदने के अभ्यास पहले से हैं उसके, तो हो सकता है वो एक कूद में, एक छलांग में पूरे नाले को क्रॉस कर जाए और आर पार उतर जाए वहां। तो नाले के भीतर जो पानी है वो उसको नुकसान नहीं करेगा, एक बार में पहुंच जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का ऐसा अभ्यास नहीं है, सामर्थ्य वैसा नहीं है, समझदार व्यक्ति है, थोड़ा सा विवेकशील है, उसको उतनी जल्दी नहीं है, धैर्यवान है, विवेकशील है, वो क्या करेगा? वो लकड़ियाँ इकट्ठी करेगा, बड़े-बड़े लक्कड़ लाएगा या जो भी व्यवस्था बनाएगा, वो सोचेगा कि पहले इस पे कुछ छोटा-मोटा पुल का निर्माण जैसा कर लिया जाए। वैसे तो और भी उपाय हो सकते हैं, पर ये एक उसको अच्छा उपाय दिखता है, अपने लिए अनुकूल दिखता है। लकड़ियाँ इकट्ठा करेगा, जोड़ेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे पर उनको डालेगा, और तिरछी लकड़ियाँ बिछा करके वो कोशिश करेगा कि मैं सावधानी से, अच्छे से इसको पार करूं, जिससे कि मेरी भी हानि ना हो, और बहुत अधिक वो मेहनत परिश्रम जो मेरे भीतर है भी नहीं, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये रास्ता मुझे अच्छा लगता है। तो कूदने वाले व्यक्ति भी कूद सकता है बिल्कुल, जिसके भीतर सामर्थ्य है, ताकत है, ऊर्जा है, अभ्यास है पहले का, वो कूद जाएगा और पार ये भी कर जाएगा। दोनों के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन अगर वो धीरे धीरे काम करने वाला व्यक्ति, कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति कूदने की कोशिश करे तो क्या करेगा? चोट लगवा बैठेगा। हो सकता है नाले में ही जाके गिर जाए, और नाले में जाकर गिरने में डूबने की भी संभावना है, पैर तोड़वा बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्राण साधना का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अंतर यात्रा में बढ़ रहे हैं, हमको अचानक से शक्तियां चाहिए, अचानक से उपलब्धियां चाहिए, एक झटके में मिल जाए कहीं से, कोई सिखा दे हमको 10 दिन में, कोई सिखा दे हमको 5 दिन में प्राण साधना, या कुछ और विशेष क्रियात्मक योगाभ्यास की कुछ बढ़िया सी चीजें बता दे, तो हमको भी दिख जाए भीतर कुछ अच्छा सा ऐसी रुचि बनती है, तो फिर चोटें लगती हैं, वहां पर बहुत हानियां होती हैं। मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ, तो समझ में आएगा कि कैसी हानियां होती हैं। मैं एक योग साधिका को बहुत निकट से जानता हूँ, माता जी हैं। तो उनसे बातचीत का एक बार अवसर मिला प्राण साधना को लेकर के। उन्होंने वो प्राण साधना की बड़ी समर्थिका हैं, बड़ा समर्थन करती हैं, अनुमोदन करती हैं कि ये चीज़ें भी होती हैं, काम करती हैं, और वो खुद भी उसकी अभ्यासी रही हैं। तो जब उनसे इस प्रकार से बातें चल रही थीं, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी उपलब्धियां भी इसमें होती हैं। अब उन्होंने कैसे अभ्यास किया, किसी के निर्देशन में किया नहीं किया, ये तो मुझे नहीं पता। उनके व्यक्तिगत जीवन का मामला है, तो बिना नाम लिए मैं उनकी एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। कि जब वो कहीं हवन में बैठती हैं, कहीं मंत्रोच्चारण हो रहा हो, स्वयं भी उपासना में बैठें, तो उनका प्राण ऊपर चढ़ने लगता है मस्तिष्क में, और उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ऐसे चारों तरफ झूमने लगती हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी स्त्री के ऊपर या किसी पुरुष के ऊपर देवी देवता आ जाते हैं ना, भूत प्रेत आ जाते हैं, और वो झूमता है चारों ओर को। वो ध्यान संध्या उपासना में, हवन करते हुए या धार्मिक अनुष्ठानों में वैसे ही झूमने लगती हैं। अपने ऊपर से नियंत्रण चला जाता है उनका। यानी जो एक साधक के भीतर स्थिरता होनी चाहिए, वो ठीक स्थिति में बैठे, अंदर जाके अनुभूतियां करे, वैसा कुछ है ही नहीं मामला। बाहर से ही स्थिति बिगड़ी हुई है। किसी ने मंत्रोच्चारण उनके सामने शुरू किए, तो पता नहीं उनके भीतर अचानक से क्या होता है, प्राण एक अलग तरीके से काम करता है, और हालत खराब होने लगती है उनकी। ये प्राण साधना करने वालों की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। और इससे भी एक बहुत खराब चीज उनके साथ हुई, जो मैं यहाँ पब्लिक नहीं करना चाहता, जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, सच में, और प्राण साधना से ही। एक बार प्रशिक्षण दे रही थी, किसी को बता रही थी, क्योंकि ये जो प्राण साधना में किया जाता है, इसमें होता क्या है, इन्हीं प्राणायामों को बहुत तेज गति से करता है व्यक्ति, बहुत अधिक ताकत लगा के, बहुत अधिक सामर्थ्य से करता है। जैसे उदाहरण के लिए, कि मान लीजिए उसको कपालभाति करना है, तो कपालभाति करने के लिए बल चाहिए, आसान नहीं होता कपालभाति करना। तो कपालभाति में क्या होता है, झटके से प्राण को बाहर फेंका जाता है, और लेने का तो पता भी नहीं चलता कब ले लिया, तो झटके से बाहर निकालने का पता चलता है सबको, खुद को भी पता चलता है। अब इस प्रक्रिया को व्यक्ति बहुत तेजी से करता है, भस्त्रिका के जैसे।
यानी प्राण का बड़ी तेजी से भीतर आना जाना इतनी शीघ्रता से, इतनी ताकत से होता है कि व्यक्ति हांफने लगता है थोड़ी देर में, हालत खराब होने लगती है, सर्दियों में भी पसीने आ जाएं इतनी ताकत से करता है। ऐसे प्राण साधना के काम होते हैं। अब ऐसा करने करने में उनके शरीर में जो एक बहुत खराब स्थिति हुई, वो स्त्री के लिए उससे बुरी स्थिति कोई हो नहीं सकती। तो ये हालत होती है प्राण साधना करने वालों की। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब होता है, मैं इसका खंडन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जो लोग सही जानकार हैं, सच में बहुत अच्छे अच्छे जानकार लोग प्राण साधना के हैं, वो इसका लाभ लेकर के बहुत उन्नति करते हैं, उपासना में बहुत दूर तक जाते हैं। जैसे एक अभ्यासी व्यक्ति ठीक ठाक अभ्यास करके नाले को एक बार में कूद जाता है बढ़िया से, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई दुर्घटना उसके साथ होती है, लेकिन उससे पहले के अभ्यास होते हैं, उसका सामर्थ्य होता है, पहले से बहुत कुछ सीखा समझा होता है, तब नाले को पार कर पाता है। तो मैंने कल भी सावधान किया था कि ऐसे ही प्राणायाम बिना किसी प्रशिक्षक के ना करें, बिना कुछ जाने ना करें। अब ये तो सामान्य है, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, जितने में घबराहट होने लगे, जितने में हमारा सामर्थ्य लग रहा है उतना करें, बहुत अधिक मात्रा भी ना बढ़ाएं इनकी। और एक सावधानी और रखी थी कि जैसे कोई बूढ़े लोग हैं, कोई रुग्ण हैं, बीमार हैं, किसी को समस्या होती है, वो प्राणायाम बिल्कुल ना करें। ऐसे में क्या करें, दीर्घ श्वास प्रश्वास करें, उस पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। इतना करने मात्र में मन काफी हद तक नियंत्रित होने लगेगा, क्योंकि अब और रास्ता हो क्या सकता है। मन को जितना बांध सकते हैं उसी से बांधने का प्रयास करें, मन को रोकने का अभ्यास करें। तो ये प्राणायाम के बारे में एक दो बातें कल रह गई थी जो आज मैंने आपको बताई हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, एक दो चीजें और भी हैं जो योग दर्शन में आगे आने वाली हैं, मैं मोटा मोटा और उनके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि रुचि बने। योग दर्शन के इसी द्वितीय पाद में जो हमारा दूसरा पाद चल रहा है, इसमें जब प्राणायाम का प्रकरण आता है तो उसमें एक प्रश्न के उत्तर में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जैसे प्रश्न उन्होंने किया कि प्राणायाम करने से होता क्या है, लाभ क्या है। तो कल एक लाभ तो आपको बताया था कि मन नियंत्रित होने लगता है, मन के भीतर जो अनेक विचार हैं, वृत्तियां हैं, वो उन पर एक बांध जैसा लगने लगता है, बिल्कुल ठीक है। वो तो अंततः होना ही है, वो लाभ तो होगा ही निश्चित रूप से। लेकिन ऋषि की भाषा में देखिए क्या कमाल का लाभ उन्होंने बताया। योग दर्शन के द्वितीय पाद में 52वां सूत्र है, आप स्वयं आज जाके देखिएगा, उसको पढ़िएगा। उन्होंने कहा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी प्राणायाम करने से, अच्छी प्रकार से प्राणायाम करने से प्रकाश का जो आवरण है वो क्षीण होने लगता है। इसका क्या मतलब है, प्रकाश का जो आवरण है, प्रकाश का आवरण क्या है, उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे घरों में पहले वो लैंप जलते थे ना, लालटेन जलते थे, जैसे हम भी बचपन में पढ़े तो लालटेन से ही पढ़ते, वो सॉरी, लैंप से ही पढ़ते थे। तो लैंप में भीतर जो वो मिट्टी के तेल से जलता था, तो एक समय के बाद वो भीतर की कालिख जो थी, कार्बन जो था, वो चिमनी पर जमने लगता था, कांच की चिमनी लगती थी उस पे। तो उसको प्रतिदिन धोते थे, साफ करते थे वस्त्र से या पानी से। तो लैंप तो बराबर जल रहा है भीतर से, भीतर से जितनी ज्योति जलनी है, जो लौ जलनी है, वो तो उतनी मात्रा में जल रही है। लेकिन चिमनी के ऊपर कालिख लग गई है, कार्बन लग गया है, जो प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रहा है। या उस समय कांच के बल्ब होते थे, वो जो पीले रंग के जलते थे, है ना। तो वो अगर वो बल्ब कहीं रसोई में लगा हुआ है, कहीं बाहर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर धूल जमती थी, धुआं जमने लगता था, तो भीतर से तो प्रकाश उतना ही आ रहा है, लेकिन बाहर से ऐसा मल जम गया है उसके ऊपर, ऐसी धूल मिट्टी जम गई है कि वो प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रही, प्रकाश का आवरण या प्रकाश के ऊपर आवरण चढ़ गया है, पर्दा जैसा लग गया है, जो प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रहा है। तो प्राणायाम करने से ये जो प्रकाश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, ये हटने लगता है। ये एक क्या कहें, भाषा का सौंदर्य है। इस तरीके से ऋषि ने बात की। तो असली बात क्या है, असली बात यह है कि हमारी बुद्धि के भीतर जो पर्दा है, हमारी बुद्धि के भीतर जो मल है, उस मल को हटाने का काम ये प्राणायाम करता है। बुद्धि के भीतर का मल क्या है, तो बुद्धि के भीतर का मल है ये क्लेश, ये अविद्या, ये अज्ञानता, उसको हटाता है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं, उनका धीरे धीरे ही सही,
ये जो मल चढ़ा हुआ है, जो आवरण चढ़ा हुआ है, वो मल हटने लगता है, मन नियंत्रित होता है, एकाग्र होता है और एकाग्र मन में ही ऊंचे साक्षात्कार होते हैं, गहरी चीजों के प्रत्यक्ष होते हैं। हम उन उन रोचक और गहरे विषयों को देख पाते हैं जो सामान्य आंखों से सामान्य जीवन में हम नहीं पकड़ सकते। क्योंकि प्राणायाम करेंगे, मन नियंत्रित होगा, चंचलता हटेगी, राजसिकता कम होगी, सात्विकता बढ़ेगी। सात्विकता बढ़ेगी तो प्रकाशशीलता बढ़ेगी। प्रकाशशीलता बढ़ने का मतलब है कि ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि होगी, अविद्या का नाश होगा, क्लेशों का नाश होगा और व्यक्ति ऊंची गति करेगा। फिर साधना में वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो प्राणायाम किस तरीके से काम करता है, ये उसकी एक प्रक्रिया है। और एक बड़ी रोचक बात उसमें कही गई है, प्रतिक्षणम च क्षीयते। व्यास भाष्य में एक छोटी सी पंक्ति आती है, ये काम प्रतिक्षण होता है, हर क्षण क्षण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति यदि धीमी गति से प्राणायाम कर रहा है, उसकी गति कम है, बेचारा उतने प्राणायाम नहीं कर पा रहा है जितने रीति से करने चाहिए, तो कोई बात नहीं, प्रतिक्षण होगा। यदि उसका प्राणायाम चल रहा है, साधना में बैठ के प्राणायाम कर रहा है, तो आवरण तो हट रहा है। कोई ये ना सोचे कि प्राणायाम करते इतने दिन हो गए, कुछ तो लाभ विशेष नहीं दिख रहा है। यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं, रीति से कर रहे हैं, तो निश्चित जान लीजिए, ऋषि की भाषा है, उनका कथन है और प्रायोगिक बात है, सही व्यावहारिक बात है, प्रयोग सिद्ध बात है, लाभ तो होगा। पता नहीं चल रहा है वो एक बात अलग है, प्रोसेस इतना स्लो है कि दिख नहीं रहा है, ये भी एक बात अलग है। प्राणायाम जितना और अच्छी गति से होगा, उत्तम रीति से होगा, तो फिर वो गति भी शायद पकड़ में आने लगेगी कि हाँ, अब वो जो आवरण है, वो जो मल है भीतर के, वो अब समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि पीछे भी प्रथम पाद में भी मलों को, चित्त के मल क्या कहे थे? चित्त के मल ये क्लेश ही तो हैं, ये राग है, ये द्वेष है, ये अविद्या है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, यही तो हैं। ये हटने लगते हैं धीरे धीरे। तो प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को ये एक बड़ा लाभ होता है। तो जब हमारे सामने किसी चीज का लाभ पहले पता चल जाए, तो फिर उसको करने के लिए रुचियां बनती चली जाती हैं। अब प्राणायाम करने के लाभ वैसे तो सैकड़ों लाभ हैं जो अलग से बताए जाते हैं। जैसे जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उस समय एक ब्रह्मचर्य के साधन नाम की पुस्तक मिली। उसमें प्रोफेसर राममूर्ति नाम के एक व्यक्ति का वर्णन है, उनकी बातें कही जाती हैं कि जब वो प्राणायाम करते थे, प्राणायाम का अभ्यास किया, तो प्राणायाम ना करने से पहले स्थिति उनकी ऐसी थी, वो तपेदिक के मरीज थे, कोई उनको एक चांटा मार दे तो दूर जाके गिरे, ऐसी हालत थी। लेकिन जब उन्होंने प्राणायाम किया, सब अभ्यास किए, तो उनके भीतर इतना सामर्थ्य आ गया कि यदि वो एक नारियल के पेड़ को हिला दें, तो ऊपर से नारियल टूट के गिरने लगते थे। और नारियल के पेड़ को हिलाना सामान्य बात नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। वो हाथी के पैर को अपनी छाती पर रखवा लेते थे, कई कई व्यक्तियों से भरी हुई गाड़ी को अपने सीने पर से गुजार लेते थे। ये सामर्थ्य प्रोफेसर राममूर्ति का था। और ये झूठी बातें नहीं है, ऐतिहासिक सच्ची बातें हैं जो कही जाती हैं लोगों के द्वारा। और ऐसे कई ऐतिहासिक ग्रंथों में उनके ये वर्णन मिलते हैं। एक तो प्राणायामों के ये भी लाभ हैं, तो हमारे जैसे युवाओं को तो ये ज़्यादा पसंद आते हैं, रुचि बनती है। लेकिन हमारी कक्षा में ज़्यादातर लोग जो इस समय हैं, ये वो लोग हैं जो साधना के लिए आए हैं, जो अंतर जगत की यात्रा के लिए आए हैं, जिनको लगता है कि मुझे ध्यान में गति करनी है, मेरी साधना अच्छी हो, भले ही समय लगे कोई बात नहीं, मुझे सीखना है कि मेरा मन नियंत्रित कैसे हो। हमको चमत्कार तो किसी को दिखाने नहीं है, हमको वैसा तो शरीर बनाना नहीं है कि जी हम उठा के पटक दें किसी को, हम सैकड़ों लोगों को दिखा दें कि हमारे भीतर इतनी ताकत है, हम पहलवान हैं। ऐसा तो करना नहीं है। वो भी लाभ होते हैं प्राणायाम करने के, उनकी भी अलग अलग रीतियां हैं। लेकिन मुख्य लक्ष्य पर यदि हम ध्यान देंगे, तो उपासना में आरंभिक बिंदु जो है, जिससे सबसे अधिक सहायता मिलने वाली है, तो वो ये प्राणायाम है। ठीक है जी। तो प्राणायाम का प्रकरण तो अब यहीं तक होता है। यदि आगे कोई बात होगी, प्रश्न होंगे, तो फिर इस पर बात करेंगे। अगला बिंदु देखिए प्राणायाम के बाद, चौथा बिंदु हमने अष्टांग योग में समझ ही रखा है। वो क्या है? प्रत्याहार। आसन, प्राणायाम और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा विषय है जो सबसे ज्यादा उपेक्षित रहता है, इग्नोर किया जाता है साधना में, है ना। प्राणायाम तो फिर भी कर लेते हैं, प्राणायाम की हमको विधियां सिखाई समझाई जाती हैं, बहुत लोग अभ्यास कराते हैं,
लेकिन जब ये प्रत्याहार की बात आती है तो प्रत्याहार के नाम पे हमको माहेश्वर सूत्रों का तो पता है जो व्याकरण में सिखाए जाते हैं। वो प्रत्याहार अलग चीज हैं जो व्याकरण में कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रत्याहार चलता है, साधना में जो प्रत्याहार का अभ्यास होता है, ये क्रियात्मक योगाभ्यास का हिस्सा है और इस पर बहुत कम बातें होती हैं। इसका अभ्यास भी बहुत कम कराया जाता है, जिसके कारण उपासना में वैसी स्थितियां नहीं बनती जैसी बननी चाहिए। तो प्रत्याहार को समझना पहले बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रही होगी कि यदि इन सब बातों पर पहले बात न की जाए, सीधे ध्यान करने बैठा जाए, तो क्या हालत होगी हमारी। वो ये हालत होगी जो मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार वो बात याद दिलाता हूँ। बिना तैयारियों के की गई उपासना हमको कहाँ ले जाएगी, किस दिशा में ले जाएगी, कहाँ जाके डुबा देगी, कहाँ नहीं जा सकता, बहुत हानियां होती हैं। इसलिए पहले बातचीत हो, विषय को पहले ठीक से समझा जाए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उसको देखा जाए, उस विषय के प्रति जिज्ञासा हो, उसकी समस्याओं को समझें, उसका विश्लेषण करें, विवेचन करें, उस पर मंत्रणा करें, विचार करें, शंका समाधान करें, उस पर रिसर्च करें, उस पर देखें ठीक ठाक कि वास्तव में इसका स्वरूप क्या है, तब एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ अब बढ़ा जा सकता है इस पर। इसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी वैज्ञानिक स्वभाव। हमारा मिजाज ऐसा हो कि चीजों को पहले ठीक से देख तो लिया जाए, तभी तो आगे बढ़ें। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्याहार को समझते हैं। योग दर्शन के दूसरे पाद में ही प्रत्याहार की भी चर्चा है। अगला ही सूत्र है 54वां। तो उसमें महर्षि पतंजलि जी ने इसको खोला है। एक सूत्र दिया उन्होंने, स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। बहुत प्यारा सूत्र है, इसी सूत्र में पूरे प्रत्याहार को खोल दिया उन्होंने। तो पहले प्रत्याहार शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रत्याहार, प्रति जमा आहार, इन दो शब्दों से मिलके बना प्रति जमा आहार। ये प्रत्याहार जो होता है ये इंद्रियों से संबंधित है। इंद्रियों का प्रत्याहार किया जाता है। प्रति का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, और आहार का मतलब होता है लेके आना, खींच के लेके आना। आहरति, प्रति आहरति इति प्रत्याहारः। उसको उल्टा लेके आना। किसको उल्टा लेके आना? इंद्रियों को उल्टा लेके आना। अब कैसे उल्टा लेके आना, कहाँ से लेके आना? तो अपने विषयों से। स्व विषय असंप्रयोगे, अपने विषयों से उनका संपर्क हटा देना। हर इंद्रिय का अपना एक विषय होता है। यहाँ जो इंद्रियों की बात की गई है वो कौन सी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां। अभी कर्म इंद्रियों को यहाँ नहीं लिया गया है। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान कराने वाली हैं, बोध कराने वाली हैं, उन इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं, तन्मात्राएं हैं उनकी अपनी अपनी। जैसे आंख का विषय क्या है? रूप है। नासिका का विषय क्या है? गंध है। जिह्वा का क्या है? रस है। कर्ण का क्या है? शब्द है। त्वचा का क्या है? स्पर्श है। तो सबके अपने अपने विषय हैं। हर इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण कराती है। तो अपने अपने विषय को छोड़ देगी जब हम प्रत्याहार करेंगे। वो इंद्रिय अपने अपने विषय को ही छोड़ेगी, दूसरे के विषय को तो नहीं छोड़ेगी। जैसे आंख का काम देखने का होता है, आंख का काम सूंघने का नहीं होता। आंख का गंध विषय है ही नहीं। आंख का अपना विषय क्या है? रूप विषय है। तो रूप विषय को छोड़ेगी यहाँ, और हम अभ्यास में भी वैसा ही करेंगे। यानी प्रत्येक इंद्रिय के काम को रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो इंद्रियां बाहर जाएंगी, बाहर जाएंगी तो मन तक वैसी सूचना पहुंचाएंगी, मन तक वैसी सूचना पहुंचाएंगी तो मन तो बाहर ही लगा रहेगा, बहिर्मुखी होता रहेगा। मन भीतर के काम कैसे कर पाएगा? और सारी साधना, सारी अंतर जगत की यात्रा तो भीतर की है, आंतरिक यात्रा है। बात आसानी से समझ में आ रही है ना प्रत्याहार की? प्रत्याहार इंद्रियों को अपने विषयों से रोककर चित्तस्य स्वरूपानुकार, चित्त के अनुरूप कर देना। यानी जिधर चित्त लगा हुआ है ये उधर ही चली जाएंगी। यानी एक मोटी मोटी भाषा में कहें तो चित्त को बाहर नहीं खींचेंगी। ऐसी स्थिति में ला देना इनको, इसके लिए अभ्यास किया जाता है। सामान्य रूप से पहले बाहर के जीवन का उदाहरण ले लेते हैं, फिर भीतर की दुनिया की बात करेंगे, कैसे अभ्यास करना है। तो बाहर का देखते हैं पहले। हर इंद्रिय का अपना अपना एक काम है। वो इंद्रिय मन को वैसा वैसा विषय दिखाती है, समझाती है, उस तक बोध पहुंचाती है।
और मन उस बोध को कहाँ पहुंचाता है? आत्मा तक पहुंचा देता है। ये बाहर की दुनिया से चलता है। बाहर कितनी गाड़ियां जा रही हैं, कौन व्यक्ति जा रहा है, किस रंग की वस्तुएं हैं, कैसी वस्तुएं हैं, उनका आकार क्या है, प्रकार क्या है, ये सब बाह्य भौतिक जगत की चीजों को आंख दिखा रही है। चक्षु इंद्रिय तक एक वृत्ति जा रही है, चक्षु इंद्रिय से मन तक जा रही है सूचना, और मन से कहाँ जा रही है? आत्मा तक जा रही है। ये एक प्रक्रिया है। वैसे ही गंध विषय को लेकर है। गंध नासिका तक जाती है, वो संवेदना जाती है, वृत्ति जाती है, और नासिका से चित्त तक और चित्त से आत्मा तक, है ना। ऐसे ही बाकी इंद्रियों का भी समझ लेना चाहिए। ये बाहर की दुनिया में चलता है। अब मान लीजिए हम किसी विषय को रोकना चाहते हैं, इंद्रिय को हटाना चाहते हैं, बाहर का विषय हमको कुछ देखना नहीं है, तो आंखों को बंद करेंगे। कानों को कई बार अंगुलियों से बंद किया जाता है। त्वचा को ढका जाता है ताकि वैसा स्पर्श ना हो। नासिका को बंद करते हैं, जिह्वा को बंद करते हैं। बंद करने का मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो रस नहीं जाएगा अंदर, वैसी संवेदना नहीं पहुंचेगी। ये बाहर की दुनिया में किए जाने वाला प्रत्याहार है, और हम खूब करते हैं दिन भर में। किसी नाले के पास से जा रहे हैं, तो नाले के पास जैसे ही निकले तो दुर्गंध आनी शुरू हो गई। हम क्या करते हैं? एक तो कुछ लोग तो करते हैं अंगुलियों से नाक को बंद करेंगे, यानी ऊपर से पकड़ लेते हैं नाक को, है ना, ऐसे बंद कर लेते हैं नथुनों को। तो क्या हुआ? वो गंध भीतर नहीं जाएगी। गंध भीतर नहीं जाएगी तो आत्मा को पता ही नहीं चलेगा सुगंध थी या दुर्गंध थी, है ना। ये एक प्रत्याहार हुआ बाहर की दुनिया में, बाह्य रूप से प्रत्याहार है ये भी। यानी इंद्रिया को रोक दिया गया, उसको खींच लाए, मन की तरफ कर लिया। जब चाहा कि सुगंध लेनी चाहिए तब ले ली, जब नहीं चाहा कि नहीं चाहिए तो नाक को बंद कर लिया। और कई बार प्राण को रोक लिया जाता है। एक तो हुआ कि अंगुलियों से नाक को बंद करके रोका, एक होता है कि हम ऐसे ही रोक लेते हैं बिना हाथों की सहायता के, बिना अंगुलियों की सहायता के रोकते हैं ना, कि कहीं से दुर्गंध आने लगी, हमने प्राण ही रोक लिया, हमने सांस का आना जाना बंद कर दिया। ये भी प्रत्याहार है। हमको कोई चीज खराब लग रही है, देखने में बुरी लग रही है, तो हमने क्या किया? नजरें फेर ली, या हमने आंखें ही बंद कर ली कुछ समय के लिए, ये आंखों का प्रत्याहार हो गया। और कई बार तो ऐसा होता है, जिस विषय के प्रति हमारा राग होता है, हम उसके प्रति भी तो आंखों को फेरते हैं, आंखें बंद करते हैं। और करना चाहिए, बाहर की दुनिया में ऐसा किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की किसी खाने पीने की वस्तु में बहुत रुचि है, आकर्षण है, आसक्ति है, घनी ज्यादा, बहुत अधिक है, तो क्या करता है? आंखें फेरेगा उधर से, आंखों को हटा लेगा, आंखें बंद कर लेगा, ना देखेंगे ना फिर उसका ध्यान आएगा वैसे। तो मोटा मोटा एक प्रत्याहार किया जाता है। ऐसे खैर आंखें बंद कर लेने से विषय से हट जाएगा व्यक्ति, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी संवेदनाएं नहीं पहुंचेंगी, वृत्तियां नहीं पहुंचेंगी। तो इतना प्रत्याहार काफी है, इतना नियंत्रण भी काफी होता है। कम से कम इंद्रिय को हटाया तो वहां से, उस विषय से। और कई बार तो देखने देखने से ललचाने लगता है मन। हाँ, एक समय ऐसा नियंत्रण आता है, मन का नियंत्रण ऐसा हो जाता है, वस्तु सामने भी रखी हुई है, किसी भी इंद्रिय को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इतना सुंदर नियंत्रण है। प्रत्याहार करने से ही वो अभ्यास बनता है। शुरू शुरू में तो हटाना होता है, शुरू शुरू में तो इंद्रिय को उधर से खींच के लाना पड़ता है हमको। लेकिन एक समय के बाद वो वस्तु सामने आलम्बन के रूप में उपस्थित भी है, तो मन का नियंत्रण इतना सुंदर है, पहले ही मन का अभ्यास इतना अच्छा कर लिया है कि अब ना चाहते हुए भी प्रत्याहार स्वयं से हो रहा है। इंद्रिय उधर की तरफ लगी हुई भी है, लेकिन अब मन के अनुरूप हो गई है वो इंद्रिय हमारी। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये हैं बाहर की दुनिया से संबंधित। बाहर के व्यावहारिक जीवन में ये प्रत्याहार के अनुप्रयोग किए जाते हैं। ऐसे प्रयोग हम लोग करते हैं, करने चाहिए। यहीं से एक अभ्यास बनता है, तभी ध्यान की स्थितियां गहरी होंगी। जैसे एक और मैं अलग का उदाहरण आपको बताता हूँ। कुछ लोग एकाग्रता का प्रयास सीधे मन के भीतर जाकर करते हैं, ध्यान में जाकर करते हैं, कि आज ना हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, आज ध्यान का अभ्यास करेंगे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ध्यान करते नहीं है, व्यवहारिक जीवन जीवन में ध्यान से चीजों को करते नहीं है, काम ध्यान से किए नहीं जाते, एकाग्रता से ना पढ़ते हैं, ना खेलते हैं, ना सीखते हैं, ना झाड़ू पोछा सफाई के काम, खाना बनाने के काम एकाग्रता से कभी नहीं करते। खाना बनाते हुए मन पता नहीं कहाँ रहता है, खाना खाते हुए ध्यान पता नहीं किन किन चीजों पर है। तो जब बाहर की दुनिया में हमने ध्यान से, एकाग्रता से चीजों को नहीं किया, तो हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि जब हम साधना में बैठेंगे तो हम पूरी एकाग्रता से बैठ पाएंगे? वहां तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब चीजों को रोक दिया है।
तो अब तो कितने विचार आएंगे, असंख्य विचार आएंगे। तो जैसे ध्यान की बात की जाती है, एकाग्रता की बात की जाती है, प्रत्याहार भी वैसी ही चीज है। अगर बाहर की दुनिया में इंद्रिय को भड़काने के, इंद्रिय को उत्तेजित करने के या इंद्रिय के भोग के संस्कार ज्यादा हैं, प्रवृत्ति अधिक है, तो जब हम ध्यान में, साधना में बैठेंगे, उपासना में बैठेंगे, तो प्रत्याहार हमारा हो नहीं पाएगा। बाहर तो इंद्रियां इतनी ललचाती हैं कि अरे ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये चख लूं, ये खा लूं, ये भी सुन लूं, ये भी सुन लूं, ये कितना अच्छा है, इसके शब्द कितने अच्छे हैं, इसकी आवाज़ कितनी मीठी है, ये भी सुनता रहूं, ये भी सुनता रहूं। दुनिया भर का दुनिया भर में इंद्रियों को लगाया हुआ है। तो सोचिए, जब हम ध्यान में बैठकर प्रत्याहार करेंगे, अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोककर मन के अनुरूप करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा मामला। यानी हमारी सारी की सारी साधना पद्धति जो है ना, सारी की सारी उपासना जो है, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक समय के बाद बाहर के व्यवहार से उतना संबंध नहीं रखती। वो ध्यान में बहुत आगे जाके होने वाला है कि अब बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी व्यवहारिकता में जो हमारी चीजें चलती हैं, हमारा जैसा व्यवहार होगा, व्यवहार में जैसी बोलचाल, बर्ताव, कामों को करने का तरीका, एकाग्रता, चंचलता जैसी होगी, ध्यान में सब चीजें वैसी ही होने वाली हैं। तो प्रत्याहार को भी ऐसा ही समझना चाहिए। तो अब अंदर जाके कैसे प्रत्याहार करेंगे? तो प्रत्याहार से पहले का बिंदु कौन सा था, पहले उस पर एक बार फिर से देखेंगे, वो था प्राणायाम। प्राणायाम में मन को रोका था। बहुत सारे जो विचार आ रहे थे, वृत्तियां आ रही थी, वहां से मन को थोड़ा स्थिर किया हमने। मन जैसे ही स्थिर हुआ, अब हमने इंद्रियों को रोकने का काम शुरू किया। इंद्रियों को रोकने का काम हालांकि पहले ही कर चुके थे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पूरी एक क्रम से बात की गई है, तो अब यहीं से ले लेंगे। कैसे? सबसे पहले आंखें बंद करते हैं हम ध्यान में बैठने से पहले, यानी ध्यान में बैठते समय आंखें तो बंद की जाती हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आंख एक ऐसा इंद्रिय है हमारा, जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा वृत्तियां हमारे भीतर पहुंचती हैं, सबसे ज्यादा संवेदनाएं भीतर जाती हैं, सबसे ज्यादा जानकारियां आंख के माध्यम से जाती हैं। आंख खोलकर साधना करने को मना इसीलिए किया जाता है। सबसे ज्यादा सक्रिय इंद्रिय जो है ना, वो आंख ही होती है। आँख, और ऐसा भी कहा जाता है, आजकल ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं, वैज्ञानिकों ने ऐसे शोध किए हैं कि यदि आँख को बंद कर दे तो मस्तिष्क का कुछ हिस्सा कुछ समय के लिए पैसिव मोड में चला जाता है। पैसिव मोड में जाने का क्या मतलब है? एक तो होता है कि मस्तिष्क अपने एक्टिव मोड में है। मस्तिष्क के भी कई सारे हिस्से होते हैं, जो मस्तिष्क का कोई हिस्सा तो विश्लेषण का काम करता है, कोई सोचने समझने का काम करता है, कोई तर्क वितर्क करने का काम करता है। तो आँख से जो संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क के भीतर जा रही हैं, तो इसका मतलब हमारा मन या मस्तिष्क कह लें, सक्रिय है, काम कर रहा है पूरी तरह से। वो उन सब चीज़ों का एनालाइज कर रहा है जो बाहर से आ रही हैं। हाँ, यहाँ ये चीज़ रखी हुई है, ये व्यक्ति जा रहा है, ये मेरे पिता हैं। यदि आंखें खुली हुई हैं तो वो संवेदनाएं जा रही हैं, वो भीतर तक एक इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो मन उस चीज़ में लगा रहेगा, उनकी जोड़ घटाव गुणा भाग में लगा रहेगा, उन संक्रियाओं को करता रहेगा। लेकिन आंखें बंद कर ली तो मस्तिष्क का वो हिस्सा जो अब तक बहुत सक्रिय था, बहुत चंचल था, उन पर काम कर रहा था, वो कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, एक निष्क्रिय जैसी स्थिति में चला जाएगा। निष्क्रिय नहीं होगा, मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा कभी भी निष्क्रिय ऐसे नहीं होता आंखें बंद कर लेने से, लेकिन एक पैसिव जैसी स्थिति होगी, यानी एक्टिवेट नहीं है अभी, ऐसा। तो आंखें बंद हम इसलिए करते हैं उपासना में जाने से पहले, और ये प्रत्याहार का पहला अभ्यास होता है, पहली बात होती है। आंख को तो बंद कर लिया। दूसरा इंद्रिय मैं लेता हूँ जिह्वा को लेकर के। हम जिह्वा के विषय को भी रोक कर बैठते हैं, यानी मुख के भीतर कुछ खाने पीने की चीज नहीं डालते हो ध्यान में बैठते समय। अब डालेंगे तो फिर वो जो संवेदना जिह्वा के माध्यम से मन तक जाती है, मस्तिष्क तक जाती है, वो सक्रिय हो जाएगी, मन फिर उधर लग जाएगा। मन अपना काम कैसे कर पाएगा जो ध्यान में करने का है? इसलिए मुख के भीतर हम कुछ नहीं डालते। कुछ डाल भी रखा है तो हम बढ़िया से कुल्ला करके, मंजन करके ही तो उपासना में इसलिए बैठते हैं, ताकि मुंह के भीतर का कोई रस भीतर तक मन को कुछ विचलन ना दे, मन तक कुछ संवेदना ना पहुंचाए। दो इंद्रियों की बात हो गई। इन दो इंद्रियों पर हम ठीक ठाक नियंत्रण कर लेते हैं, इन पर हम अपनी मर्जी से, हमारा हो भी जाता है।
इनको अपने अभ्यास से सीधे सीधे बंद कर लेते हैं। त्वचा को भी एक हद तक हम कर लेते हैं, इसको भी रोकते हैं इसके विषय से। पूरे शरीर को ढकेंगे, यानी सीधे सीधे वायु आके ना टकराए, सीधे सीधे कोई मक्खी आकर हमारे त्वचा पर, शरीर पर ना बैठे, मच्छर ना बैठे, कीड़े मकोड़े ना आ जाएं। इसलिए पूरे शरीर को ढाँप कर, वस्त्रों को अच्छे से पहनकर, ढक कर, कपड़ा ओढ़ कर हम बैठते हैं। त्वचा को भी हमने ढका है, रोका है। ये प्रत्याहार का त्वचा नाम की इंद्रिय का अभ्यास है। और अगर बीच में कहीं कुछ होता है, अचानक से तेज हवा आई, या कुछ लोग जैसे छत पर बैठकर उपासना करते हैं और अचानक से वर्षा आ गई, तो क्या होता है वर्षा आने से? वो त्वचा पर जाकर टकराएगी। बाहर की जो वो त्वचा नाम की इंद्रिय है वो सक्रिय होगी, सक्रिय होगी तो मन को सक्रिय करेगी, और मन जो भीतर जाकर परमात्मा में, आत्मा में, या पंच महाभूत में, या किसी भी विषय का जो प्रत्यक्ष करने बैठा था, एकाग्रता में पहुंच गया था, क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। इसीलिए तो इस त्वचा नाम की इंद्रिय से जितनी संवेदनाएं पहुंचनी होती हैं, उनको बंद करके बैठना होता है हमको। त्वचा को पूरी तरह ढांपते हैं हम, इस पर भी हम अच्छा खासा नियंत्रण कर लेते हैं। अब एक अगली इंद्रिय है, वो है कान, कर्ण इंद्रिय। बहुत मुश्किल होता है। कान को हम सीधे सीधे बंद नहीं कर पाते। कान तो खुले हैं तो खुले हैं, अपनी मर्जी से कानों को आंखों की तरह बंद नहीं कर सकते। जैसे आंखों को तो हम जब मर्जी हुई तब खोल लिया, जब मर्जी हुई तब बंद कर लिया। कानों को अपनी मर्जी से बंद करना खोलना थोड़ी होता है, खुले हैं तो खुले हैं। लेकिन आरंभिक अभ्यासी इनको भी बंद करते हैं, रुई डालेंगे। कई बार और किसी विधि से कानों को बंद करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे यंत्र आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ईयरफोन टाइप या ईयरबड्स टाइप आते हैं, उसको कान में लगा लेंगे। कान में लगाने से कान का जो छिद्र है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने का मतलब क्या है? बाहर से कोई साउंड, कोई ध्वनि अंदर नहीं जाएगी अब। और करते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ये भी एक प्रत्याहार का ही अभ्यास है। अब जो लोग आरंभिक अभ्यासी हैं वो कान में कोई यंत्र डाल करके, यानी कानों को पूरी तरह ब्लॉक करके बैठते हैं उपासना में, तो ये एक समय तक ठीक है, करना भी चाहिए। तो इससे होता क्या है, बाहर से जो अचानक से कोई ध्वनियाँ आती हैं, घर में बातचीत चल रही है, फुसफुसाहट चल रही है, अगर मान लीजिए हमारे बारे में कुछ बात चल रही है तो ध्यान फिर उधर ही जाता है। पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे, मेरे बारे में तो बात नहीं चल रही, अच्छा क्या योजनाएं घर में बन रही है। तो फिर इंद्रिय किधर चली गई? बाहर चली गई। मन किधर जाएगा? उधर ही जाएगा। मन वो काम कर ही नहीं पाएगा जिस काम को करने के लिए उपासना में बैठे थे। है ना मजेदार बात? तो कान को कुछ लोग बंद करके बैठते हैं, साउंड प्रूफ कमरा लेकर के बैठते हैं कि हाँ इस कमरे में ध्वनि नहीं जाएगी। ध्वनि रोधक कमरों का इस्तेमाल करते हैं। कमरे को पूरी तरह बंद करेंगे, खिड़कियां दरवाजे सब बंद करेंगे, बाहर से आवाज ना आए कहीं से। ऐसा करते हैं, अभ्यास करना भी चाहिए। लेकिन कहाँ तक करेंगे? शुरू वाले व्यक्ति को तो करना चाहिए। कान सीधे सीधे हम अपनी इच्छा से बंद भी नहीं करते। लेकिन एक बात तो है, अभी जब आप इस समय कक्षा में बैठे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो इस समय आपके पास से, यदि आपका घर सड़क के आसपास है, तो कितने वाहन निकले, कितने लोगों ने हॉर्न बजाया, घर में कितने लोग बोल कर चले गए, आसपास में कितनी आवाजें हुई, हो सकता है आपको पता भी ना चला हो मेरी आवाज को सुनते समय। तो जहाँ हम मन को जब एक बार स्थिर करते हैं, लगाते हैं, तो ये कर्ण इंद्रिय से पहुंचने वाली संवेदनाएं रुकने लगती हैं। हम इसको अभ्यास से भी कर सकते हैं। कान खुले हुए हैं, कान में कोई यंत्र भी नहीं डाला हुआ, लेकिन अब आवाज आ नहीं रही है। हमने इतना अभ्यास किया इसका। खूब होता है ऐसा। सड़क से जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, तो कितनी गाड़ियों ने हॉर्न बजाए, कितनी गाड़ियां पास से आवाज करती हुई निकली, कितना कुछ आवाज, हवा की भी आवाज आती है ना, साए साए करने की, वो सब हुई हमारे साथ। हमारा ध्यान ही नहीं था उधर, हमारा ध्यान आगे था, ड्राइविंग करने पर, राइडिंग करने पर था। ऐसा होता है ना, तो उधर गया ही नहीं। प्रत्याहार हो रहा था वो एक प्रकार से, जानबूझ कर नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक स्वाभाविक प्रत्याहार था हमारे साथ। ध्यान में बैठ करके वो जानबूझ करके करना है, वो प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक करना होता है हमको। बीच बीच में जाएगा ध्यान हमारा, अचानक से कोई ध्वनि हुई, अचानक से कुछ कहीं बम फूटा, अचानक से कोई एकदम आकर गाड़ी का हॉर्न बजाया, अचानक से किसी ने हमको आवाज दी, हो सकता है ऐसे समय में आवाज उधर चली जाएगी, उधर से ही रोकना होता है। और
ये जो कर्णेंद्रिय है, इसके प्रत्याहार के अभ्यास के समय एक बात बड़ी विशेष होती है जो ध्यान देने वाली होती है। वो क्या है? जब बाहर से अचानक से कोई ध्वनि आई, शोर आया, आएगा कोई बात नहीं, बाधा करेगा, हो सकता है बाधा करे, हो सकता है मन उधर चला भी जाए, जाने दें, कोई बात नहीं। विचार ना करें उस पर। कई बार हम उस चिंतन को बढ़ा देते हैं, यार कौन आया होगा, मुझको क्यों आवाज दे रहा है, मुझी को आवाज क्यों दे रहा है, घर में कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही, मेरी बुराई तो नहीं हो रही। फिर विचार उधर जाएगा तो मन किधर जाएगा? यानी उसी इंद्रिय के साथ साथ मन बाहर निकल गया। हमको लाना था इंद्रिय को भीतर, मन के साथ जोड़ना था। इंद्रिय हमारे मन को बाहर की ओर ले भागी। सामान्य भाषा में कहें तो ऐसा ही होता है। रोकना है उधर से। अरे बातें कर रहे होंगे, करने दीजिए। थोड़ा सा प्रतिपक्ष भावना लेके आनी पड़ेगी। थोड़ा सा लाभ हानि देखने पड़ेंगे। बाहर की दुनिया में क्या जानूं मैं? अरे बातें कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। उन्हीं सब चीजों से हटने के लिए तो आज उपासना में बैठा हूं। अब उन्हीं की बात सुनूं मैं? मन को हटाऊंगा उधर से, इंद्रिय को भीतर की ओर खींचूंगा। ऐसे करना होता है। हो सकता है इस प्रक्रिया में थोड़ा संघर्ष चले भीतर। हो सकता है ऐसा इंद्रिय को भीतर की ओर मोड़ कर लाने में थोड़ा प्रयास करना पड़े, बल लगाना पड़े। लगाएंगे हम बल थोड़ा सा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा स्ट्रगल चलेगा वहां पर, कोई बात नहीं। बाहर से अचानक से गाड़ी ने आकर हॉर्न बजाया, घर वाले आ गए थे बाइक का हॉर्न बजाया, ये बच्चा बजाने लगा, बजाए चला जा रहा है, तो चला गया ध्यान, चला गया, कोई बात नहीं। अब कई बार हम विचार बना लेते हैं, फिर वहीं से विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। मन बाहर की ओर भागने लगता है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इसी समय आके हॉर्न बजाएंगे। अरे हॉर्न बजाने की क्या जरूरत है? क्या मैं पागल हूँ जो मुझे आवाज नहीं आ रही है? अरे मैं उपासना करने बैठी हूँ, इनको इतना नहीं पता है, या उपासना करने बैठा हूँ, इनको इतनी तमीज नहीं है। ये हमारा विचार चल गया, बाहर की ओर मन निकल गया है। लाना था इंद्रिय को भीतर, और इंद्रिय मन को बाहर लेके चली गई। ये है प्रत्याहार कान का, कर्ण इंद्रिय का। बस भीतर रोकना है इसको, ज्यादा विचार नहीं बढ़ाना। ज्यादा विचार बढ़ा देंगे उस शब्द के प्रति जो बाहर से आया था, उस ध्वनि के प्रति जो बाहर से आई थी, मन बाहर की ओर निकल जाएगा। बाहर तो ले जाना ही नहीं है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, रोक लेंगे। और कौन सी इंद्रिय बची? आंख, वो सॉरी, क्षमा कीजिए, नासिका बच गई। बस जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं और प्रत्याहार पूरा हो जाएगा हमारा। नासिका, नासिका को भी नहीं रोक सकते सीधे सीधे। रोक भी लेंगे, कब तक रोकेंगे? थोड़ा सा रोक लेंगे प्राण को कुछ समय के लिए। अचानक से गंध आती है। पहले तो हम अभ्यास ये करते हैं कि हम ऐसे कमरे में बैठें जहाँ सीधे सीधे कोई गंध ना आए। ये भी प्रत्याहार का एक प्रयास पूर्वक किया गया अभ्यास है। हम ऐसी जगह बैठते हैं कि ना दुर्गंध आए ना सुगंध आए। हम उस समय सुगंध से भी बचना चाहते हैं, दुर्गंध से भी, है ना? एक तो ये प्रयास करके बैठे, लेकिन फिर भी दरवाजे में की झिर्रियों में से कहीं गड छोटा मोटा छिद्र रह गया, वहां से निकलते हुए कोई गंध आ गई, सुगंध या दुर्गंध आ गई। अब जैसे आएगी तो टकराएगी, टकराएगी तो संवेदना बनेगी, भीतर जाएगी, मन को बाहर मोड़ देगी। अरे ये गंध कहाँ से आ रही है? आज कहाँ हलवा बन रहा है? आज कहाँ ये इस प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं? कहाँ से आ रही है ये गंध? इस पुष्प की गंध आज कैसे आ गई? कहाँ से आ रही है? किसने सेंट लगाया घर में? किसने मेरा परफ्यूम यूज कर लिया आज? उधर जाएगा, और उधर मन जाएगा, फिर उसी पर बातें चलेंगी, अंदर ही अंदर अंदर विचार चलेंगे। और जिस नासिका इंद्रिय को भीतर की ओर खींचना था, मन के साथ जोड़ना था, वो नासिका इंद्रिय मन को बाहर ले भागी। फिर वही बात है। तो पहले तो बाहर से रोकने के प्रयास करें। और कान की तरह वही मामला, कान को कब तक बंद करेंगे? कानों में कब तक यंत्र लगाते फिरेंगे? कहाँ कहाँ लगाएंगे? ऐसे ही गंधों को कहाँ तक रोकते फिरेंगे? आज तो कमरा बंद कर लिया कि गंध ना आए, कल को हो सकता है खुले में जाके उपासना करनी पड़े, गंध तो वहां भी आएगी। कहाँ कहाँ तक रोकेंगे? इसलिए आई गंध, कोई बात नहीं, आई चली गई, हमने उतना विचार ही नहीं किया। अपनी नासिका इंद्रिय पर इतना नियंत्रण हमने कर लिया, इतनी वशीकार स्थिति बना ली, नियंत्रण वाली स्थिति, कंट्रोल्ड स्थिति बना ली। अब ये बाहर नहीं खींच पाती मन को, भले ही कितनी गंध आ जाए। और कई बार आएगी गंध, थोड़ा सा विचलित करेगी, थोड़ा सा विचार हो सकता है चला जाए, लेकिन मैं विचार करूंगा ही नहीं। प्रतिपक्ष भावना करूंगा, मैं उल्टे पक्ष की भावना करूंगा। क्या करूंगा? इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए तो उपासना में आके बैठा था। अब नहीं ले जाऊंगा उधर। अब परफ्यूम के पीछे कितना भागा, कितनी अच्छी अच्छी परफ्यूम, अरे ले ली, मेरी किसी ने ले ली, कोई बात नहीं।
मेरा सेंट, मेरा ये इत्र था, ले लिया किसी ने, कोई बात नहीं। आ रही है बाहर से गंध, कोई बात नहीं, आने दें। चल रही है बढ़िया, मुझे तो मन को भीतर ले जाना है, मुझे तो इंद्रिय को भीतर ले जाना है। ऐसा विचार कर लेंगे तो विचारों की जो श्रृंखला जो बाहर की ओर खींच के ले जाती है वो उधर ले जाएगी नहीं। हमारी इंद्रिय भीतर की ओर यानी अंतर्मुखी होती चली जाएगी, मन के अनुरूप हो जाएगी। इसे बोलते हैं प्रत्याहार। और मैं बस अंत में एक बात कहूँगा निष्कर्ष के रूप में, सीधे ध्यान में बैठकर ऐसा अभ्यास करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं होता। इसलिए व्यावहारिक जीवन में प्रत्याहार के अभ्यास पहले शुरू करें। घर में खाली बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक इंद्रिय से हटाएं, एक इंद्रिय के विषय पर लगाएं, लगाना हटाना, इसका अभ्यास जब हम करना शुरू कर देंगे तो फिर धीरे धीरे ध्यान में भी हमारा प्रत्याहार का अभ्यास पुष्ट होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा, दृढ़ होने लगेगा। और हमारी इंद्रियां कैसी हो जाएंगी? अंतर्मुखी होने लगेंगी। और इतना सुंदर लाभ ऋषि बताते हैं, उस लाभ पर हम कल चर्चा करेंगे कि ऐसा प्रत्याहार करने से लाभ कितना सुंदर होता है, कितना उच्च लाभ है। और इतना बड़ा लाभ है कि जिसके लिए बड़े बड़े योगी, महर्षि, तपस्वी विचलित रहते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ। ऐसा लाभ होता है प्रत्याहार करने से। तो आज तो बहुत समय हो गया, आप लोग बड़ी एकाग्रता से सुन रहे हैं, सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जो इतना सुंदर विज्ञान, इतनी अद्भुत व्यवस्थाएं उन्होंने हमें बना करके दी हैं, जो एकदम हमारे लिए सामने आंवले के साथ हाथ में रखे हुए आंवले के जैसी हैं। तो परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।